नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SF1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 32 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन से है कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 में यानी 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। तो आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो अगर बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्वेश्चन करना कैसे है। हमारे पास वस्तु थी 12 और 7 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हो गई। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, 12 और 7 का लेंगे अंतर, यानी 12 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी ये आ गया 5। और देखिए जो कुल मूल्य रुपए दिया गया था वो दिया 420। तो 420 हम 420 को दे देंगे 5 से भाग, यानी जो 5 बचा था इससे हम भाग दे देंगे। और 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, यानी कि ये कट जाएगा 84 बार। और 84 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो कह रहा था उसका क्रय मूल्य क्या हुआ एक वस्तु का, वो होगा 84 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। भैया इससे आसान तरीका आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में है यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमसे कह रहा है x का मान। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले और हमसे कहेगा समानुपात में है तो हम क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए अंदर वाली दो वस्तु इनकी तो अंदर वाली दो संख्या है, इनका गुणा करना है, अंदर वाली गुणा करना है और बाहर बाहर वाली का गुणा करना है, इनकी इनका इस तरह से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 6 गुणा करेंगे यानी 6x बराबर 18 गुणे 39। अब देखिए हम काटेंगे 6 से, तो 6 3 हो जाएगा 18 और इनकी गुणा करेंगे 3 की और 39 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 39 3 होता है 117, यानी कि ये हो जाएगा 117। यानी कि हमारा x का मान क्या आ गया, हो गया 117, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये आज क्वेश्चन इस तरह से दिए गए और कल को हमको क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए तो हम कैसे करना है। देखिए कि 6, 18 समानुपात 39 अनुपात x। देखिए ये होता है चतुर्थ अनुपात। तो इस टाइप में क्वेश्चन मिले तब भी हमको इसी तरह से करना है, यानी अंदर वाली को गुणा करना है और फिर बाहर वाली को गुणा करना है और सेम इस तरह से कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दोनों टाइप मैंने आपको सिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन आंसर करेगी श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपए उधार लिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे पूछा कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको पता है जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें पता है मैं सबसे आसान तरीके से सिखाता हूँ। तो 2 साल का में कैसे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये निकाल लेंगे हम 2 और 1 से निकालते हैं, 2 1 से निकालते हैं 2 साल के लिए। तो हमारी प्रिंसिपल कितना है, वो है 3000 रुपए और दर कितनी है 5%। 3000 का निकालेंगे 5% और बटे में हो जाएगा 100। अब इसे हम काटेंगे तो देखिए आपके ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये जाएगा 5 3 15, यानी कि ये जाएगा 150 आया 150। तो हम इसमें करेंगे 150। अब करना क्या, जो 150 आया इसका फिर निकालेंगे 5%, कि 150 इंटू 5% और बटे में 100। तो इसे हम काटेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी कि 75 और 10 नीचे 10 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7.5, देखिए 7.5 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 7.5। इससे गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30
देखिए ये हो जाएगा 300 और ये 7.5 का गुणा करेंगे एक से तो ये 7.5 ही होगा, यानी कि 7.5 और इसे हम जोड़ेंगे तो ये जाएगा 307, यानी कि 307.5, 307.5 ये कहाँ दिया गया है, 307.5 ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम ऐसा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो होगा 307.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है। इस टाइप से क्वेश्चन बनने के लिए आपको अभी क्या है, यहाँ दिया है प्रिंसिपल 3000 दिया है, कल को टफ वैल्यू आ जाए तब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से ही बना लेंगे, और ये क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन हमसे करेगी रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगते हैं, यानी कि वो पैदल चले गया और सवारी से वापस आया तो उसे लगे 10 घंटे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता है, यानी कि दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता है तो हमको तो उसे 5 घंटे लगते हैं, यानी कि 5 घंटे बचा सकता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सवारी द्वारा करता तो वह 5 घंटे बचा सकता था, दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि पैदल चलकर तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए जब वो पैदल गया और सवारी से क्या वो वापस आया तो उसे लगे 10 घंटे। और आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि सवारी द्वारा वह, यानी कि दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा तय करता है तो उसे 5 घंटे बचा सकता है, 5 घंटे बचा सकता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन समझो समझ, ठीक है, पैदल गया और सवारी से आया तो लग रहा है 10 घंटे, और अब दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा तय कर रहा है तो 5 घंटे बचा सकता है। तो मतलब 5 घंटे बचा रहा है तो सवारी से उसे कितने घंटे लगेंगे, सवारी से लगे उसे 5 घंटे, यानी कि सवारी से लगे 5 घंटे, मतलब दोनों तरफ से सवारी जाने में और वापस आने सवारी द्वारा लगे उसे 5 घंटे लगे, क्योंकि उसने 5 घंटे बचाए, कुल घंटे लगे थे 10 और 5 घंटे बचा ली तो उसमें घंटे लगे कितने, सवारी द्वारा आने और जाने में उसे लगे 5 घंटे। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो बेटा आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं सबसे आसान तरीका सिखाता हूँ। अगर आपकी मैथ कमजोर है और आप मेरे साथ लगातार बने रहना है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटे, बस आपको मेरे साथ लगातार बने रहना होगा। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये जो दिएगा 10 घंटे, यानी कि पहले जा रहा तो सवारी से आ रहा तो उससे लग रहा है 10 घंटे लग रहे हैं, तो हम 10 को गुणा कर देंगे 2 से, यानी कि 10 × 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 20, 10 दूनी हो जाएगा ये 20। और आपको करना है क्या है, अब इस 20 में से माइनस कर देना ये 5, क्योंकि सवारी द्वारा उसे दोनों आने और जाने में लग रहा है 5 घंटे। तो हमसे पूछ रहा था कि पैदल, यानी कि पैदल चलकर और आने जाने में कितना समय लगेगा, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, सवारी द्वारा आने और जाने में लग रहा है 5 घंटे, तो इसमें से 20 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा ये 15, यानी कि सिर्फ पैदल द्वारा आने और जाने में उसे कितने घंटे लगेंगे, वो लगेंगे 15 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में बताया यदि माध्य क्या है 40 है और मानक विचलन क्या है 5 है, तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है विचलन गुणांक। देखिए जब भी हमसे यह पूछा है तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मानक विचलन, लिखेंगे मानक विचलन कितना है, वो है 5, और फिर इसके बाद लिखेंगे माध्य कितना है, ये 40 बटे में आ जाएगा 40 और इंटू कर देंगे 100, इंटू करेंगे 100। अब इसे देख काट लो आप, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी ये गया 1/8 और 8 से 100 कई बार बन जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 5 40, ये जाएगा 12.5%, यानी कि 12.5%, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो विचलन गुणांक कितना होगा वो होगा 12.5%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए मैं आपको ये बहुत तरीके से सिखाता हूँ जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को कम से कम समय में बना सकें। ये देखिए जब आप मैथ के क्वेश्चन कम से कम समय में बनाएंगे तो जो और नए क्वेश्चन होंगे आप उनमें टाइम देकर वो क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है, लोगों को क्या होता है, मैथ के रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, वो
जानते ही नहीं क्वेश्चन को आसान मतलब कम टाइम में कैसे बनाया जा सकता है। अब मान लिया आप यही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप इसको क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा शॉर्ट तरीके से सिखाता हूँ जिससे कि आप 5 से 10 सेकंड में ही क्वेश्चन को बना लें। तो ये इस क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। हमसे पूछ रहा है भुजाएं। देखिए हमेशा याद रखना, अंतःकोण और भाग जो कोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, वो होता है 180 डिग्री, यानी कि अंतःकोण और भाग कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। और ये हमें अंतःकोण का ये आंतरिक कोण की माप दी गई, कितनी दी गई, वो 168 डिग्री दी गई है। हम अगर 180 में से 168 माइनस कर दें, ये माइनस कर दें तो हमें बाह्य कोण मिल जाएगा, यानी कि बाह्य कोण की हमें माप मिल जाएगी। तो 10 में से 8 जाएंगे 2 और 7 में से 6 जाएंगे तो 1, यानी कि ये आएगा 12 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 12 डिग्री, यानी कि बाह्य कोण की जो माप होगी वो कितनी होगी, वो होगी 12 डिग्री। अब हमसे पूछ रहे हैं कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, हमसे यानी कि भुजाओं की संख्या पूछ रहे हैं। तो हम करना क्या है, 360 को 360 को हम 12 से भाग दे देंगे, यानी कि जो आपका भाग कोण आएगा, ठीक है, उससे आपको भाग देना है 360 में। कल को किसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आपको कोई भी ट्रिक कोई भी सूत्र रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। मतलब जब भी आपको लिख रहे आंतरिक कोण दिया जाए तो आपको भाग कोण से मतलब भाग 180 में से आंतरिक कोण को माइनस करना है, और जो भी बचेगा उससे आपको 360 को भाग देना है। तो कितना बचा था हमारा, ये बचा था 12 डिग्री, तो 12 से भाग देंगे, 12 से देंगे तो कितने कई बार में कटेगा, 12 कम 12, 12 तिया 36, ये जाएगा 30 बार में। यानी कि बहुभुज कितनी भुजाएं होंगी, वो होंगी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। देखिए अभी क्या दिया है, हमें दिया गया आंतरिक कोण दिया जाए, अभी दिया है हमें आंतरिक कोण दिए गए, कल को हमें भाग कोण दिए जाए, ठीक है, कल को क्वेश्चन में हमें भाग कोण मिले तो हमसे भुजाओं की संख्या पूछे तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 360 लिखना, 360 लिखना, यानी कि 360 लिखेंगे और उसे जो भाग कोण दिया है उससे से 360 में भाग कर देंगे, हमें भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। कोई भी ट्रिक कोई भी सूत्र मत रटना, ये एक सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन बनाने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या है, 0 है, और 10x माइनस के वाई बराबर -7 बराबर क्या है, 0 है, का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कोई हल संभव नहीं है। तो देखिए इसको जो निकालने का तरीका वो होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये होता है बस। जब आपसे कहा जाए कि कोई हल नहीं है, यानी कोई हल संभव नहीं है, तो आपको ये वाला तरीका बनाना है। A1 कौन सा होगा, A1 होगा 4, यानी कि A1 होगा 4, तो हम लिखेंगे 4, और जो A2 है, A2 कौन सा होगा, A2 होगा ये 10, ये हो जाएगा 10 बराबर। अब देखिए जो है B2 B1 है, B1 कौन सा होगा, ये होगा 3 बाई, यानी 3 होगा, B1 होगा ये 3, तो हम इसे 3 लिखेंगे। और ये B2 क्या होगा, ये होगा K, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के। अब आपको देखिए इसे काटा पीटी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, ये तिरछा गुणा करेंगे, इस तरह से हम तिरछा गुणा करेंगे तो 10 3 हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, और देखिए ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि -4k हो जाएगा, 4k हो जाएगा। तो ठीक है, हम तो पूछ रहा है के का मान पूछ रहा है, तो 4 इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो 4 से कई बार कटेगा, यानी जो भी आंसर आएगा, क्योंकि के क्या है, के आया है माइनस में, तो जो भी आंसर आएगा हमारा माइनस में आएगा। तो देखिए सी कट जाएगा और वी कट जाएगा, तो 4 से 30 के बाद 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 दशमलव बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 7.5 हमारा आंसर होगा। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइनस में आएगा हमारा आंसर 7.5। तो देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बस आपको यह तरीका अपनाना है और आपका हर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा इस टाइप का। जब आपसे पूछा जाए कोई हल संभव नहीं है, तब के लिए ये आपको ये वाली ट्रिक अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4,5 और 7,11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर
अनुपात 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित होगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगाने बैठेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। देखिए आपको कोई सूत्र कोई ट्रिक रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं आसान तरीके से कहूंगा कैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। पहले आपको लिखना है 4,5 लिखना है, यानी 4,5 लिखना है। अब आपको करना क्या है, ये 7,11 लिखना है, यानी 7,11। अब देखिए आपको करना क्या है, ये नीचे लिखना है 2:1 लिखना है, यानी 2:1 लिखना है। आपको करना क्या है, देखिए दूर वालों की गुणा दूर दूर करना है। देखिए अब आपको कैसे करना है, यानी ये इसकी गुणा करना है इसके साथ में, एक की गुणा करना है 4 के साथ में, तो ये होगा 4 एकम 4, एक की गुणा करेंगे 4 के साथ, 4 एकम 4 और प्लस, और अब इन दो की गुणा करना है, इस दो की गुणा करना, इस दो की गुणा करना है पहले वाली संख्या के साथ। इधर देखिए दूर वाली गुणा पास में करना है, दूर वाली गुणा दूर के साथ करना है। तो ये दो की गुणा करना है, 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14। और इसे ये अनुपात कितना है, ये 2:1 है। इन्हें जोड़ेंगे 2 और 1 को, ये 2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 से इसमें भाग देना है, तो ये होगा 14 और 4 18, 18 को 3 से भाग देंगे तो 3×6 = 18, यानी कि यहाँ से मिलेगा हमें 6, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 6 से स्टार्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, या तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर डी होगा। अब हम कर लेते हैं आगे। आगे कैसे क्वेश्चन करना है, अब देखिए इस एक की गुणा करना है इस दूसरी द्वैध संख्या के साथ में, तो 5 एकम 5, यानी कि एक की गुणा करना है 5 5 एकम 5 प्लस, अब क्या करना है आपको, इन दो की गुणा करना है 11 के साथ में, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और बटे में अनुपात को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 को जोड़ देंगे, तो ये जाएगा 5 और 22 27, 27 को 3 से भाग देंगे, 3 नेम 27, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 9। तो जो हमारा जो क्या कह रहा है आंतरिक रूप से विभाजित करेगा, यानी कि हम तो पूछा किस रेखाखंड पर, जो रेखाखंड बनेंगे वो बनेंगे 6,9 बनेंगे, और ये कहाँ दिया गया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में लिखना, ठीक है। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा इस क्वेश्चन को फिर देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कोई भी प्रीवियस जो आपकी बुक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगी उससे उठाना, और उसमें आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना, 2 से 3 क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। फिर आपको ये तरीका रट जाएगा, आप एक ही बार में सीख जाएंगे इस तरीके से। आपको खुद से क्वेश्चन बनाएंगे तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। आपने वीडियो देखी और छोड़ दिया तरीका तो आप बेटा इस तरीके को नहीं सीख पाओगे। इसलिए 1-2 क्वेश्चन आप बुक से अपने आप बनाना। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई, लेकिन पाई हमारा जो है वो सभी ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी कि हमें पाई से अभी कोई मतलब नहीं, जो भी आंसर होगा उसमें हमें पाई तो मिलेगा ही मिलेगा, बस हमें ये करना है आर स्क्वायर को। तो देखिए ये क्या है, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, और इसकी पूरी रेखा खींच देंगे तो इसे कहते हैं व्यास, इसे कहते हैं व्यास ही, ये व्यास हो गया। और हम इसे आधा कर दें, व्यास को हम आधा कर दें तो ये बन जाएगी त्रिज्या। तो हमारा जो पूरा व्यास है, यानी कि ये वाला व्यास है, ये पूरा व्यास है जो वाला, कि जो ये व्यास है ये कितना, ये है 150 मीटर। तो 150 मीटर को हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 75 मीटर, यानी कि जो हमारी वृत्त की त्रिज्या जाएगी ये आएगी 75 मीटर, ये आ गई तो 75 मीटर। अब क्या करेगा, मैदान के पारित, यानी कि मैदान के भार, यानी कि जो वृत्त है इसके भार 3 मीटर क्या है, एक समान चौड़ाई वाला वृत्ताकार पथ है, कि इससे 3 मीटर चौड़ा, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है 3 मीटर है। तो क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है
यानी कि जो ये वाला जो पथ है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें करना क्या, देखिए हमें करना क्या, क्वेश्चन को डायरेक्ट करने ठीक क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम इसे करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पहले वाले में क्या जोड़ेगा, ये 75 के साथ में 3 भी ऐड हो जाएगा, तभी तो देखिए हमारी यहाँ से पूरी भुजा बनेगी। 75 ये, यानी कि 75 ये और 3 ये, वो 75 3 हो जाएगा 78, 78 हो जाएगा। और 78 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 78 का स्क्वायर करेंगे और माइनस, और माइनस में इधर क्या होगा, ये अंदर वाली की भुजा हो जाएगी, अंदर वाले की, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर 1 हो गया और ये पाई स्क्वायर 2 हो जाएगा। इस तरह से अंदर वाली भुजा क्या है 75 है, तो 75 का स्क्वायर करेंगे और पाई तो हमें मिलेगा मिलेगा, क्योंकि पाई हमारे सारे ऑप्शन में है। तो देखिए अगर आप अब क्वेश्चन को ये पूरा हल ना करना चाहे तो यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। आंसर कैसे निकलेगा, देखिए ये बना आपका 78 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर हम करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप इकाई अंक के साथ खेल लेंगे तो आप सेकंडों में आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि पाई तो हमें मिल ही रहा है। तो देखिए हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर था 64, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर हमें यहाँ से मिलेगा हमें 4 माइनस, और 5 का स्क्वायर तो 5 होता ही है, यानी कि 5 होता है। देखिए तो हमें इकाई में क्या मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा, ये 4 इधर से एक हासिल लेंगे तो ये आएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 के साथ में जुड़ा हुआ होगा पाई, यानी कि 9 के साथ में क्या होगा, पाई लगा हुआ होगा, 9 के साथ में होगा पाई। अब देखिए किस ऑप्शन के लास्ट में 9 पाई लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 पाई का है, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये वो तरीके हैं जो आपको आपको टाइम बचाएंगे, यानी कि आपको एग्जाम में टाइम बचाएंगे। ये अगर आप इसको आप 78 का स्क्वायर निकालते, ठीक है, फिर 75 का स्क्वायर निकालते, फिर उसमें से माइनस करते, तो आपको ये करने में टाइम लगता है। लेकिन हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन करने के लिए क्या करा, हम खाली इकाई अंक के साथ में खेल गए, ये यहाँ 8 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ 5 का स्क्वायर कर लिया और उसमें से माइनस कर दिया। तो वो आज जो माइनस करा हमने, 8 का स्क्वायर 64, 64 और तो इकाई अंक बन गया 4 बन गया था, और 4 में से हमने 5 माइनस कर दिया तो आया ये 9, ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 बन जाएगा इस तरह से। और 9 हमें एक ही ऑप्शन में मिल गया था, ये मिल गया डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बताइए, डी आई क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फिर दिए गए पाई चार्ट ब्रांडों पी क्यू आर और एस के खरीदे गए ट्रांजरों की संख्या को दर्शाता है। चारों ब्रांडों पी क्यू आर और एस के खरीदे गए ट्रांजरों की कुल संख्या क्या है, वो है 120 है। कुल संख्या क्या है, 120 है। तो आपसे कह रहा है कि ब्रांड क्यू और आर के खरीदे गए ट्रांजरों की कुल संख्या में से 1/3 ट्रांजर स्लिम फिट थे, यानी क्या स्लिम फिट थे। तो आपसे कह रहा है ब्रांड ब्रांड में क्यू और आर के खरीदे गए स्लिम फिट ट्रांजरों की कुल संख्या ज्ञात कितनी होगी, मतलब आपसे पूछा कुल संख्या। तो क्वेश्चन करेंगे क्या, देखिए हमें देखना है पहले पी क्यू और आर को देखना है। तो क्यू आर क्या है, देख क्यू ये है और आर ये है। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा हो, देखिए ये जो है ये है 35%, यानी कि जो आर है ये है आर 35%, ये आर 35% और ये क्यू है, जो क्यू है ये है 20%, ये है 20% और ये 35%। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो देखिए हम 20 और 35 को जोड़ेंगे, यानी कि 20 और 35 को जोड़ेंगे, क्योंकि क्यू आर हमारा क्या है 20 और 35 है। तो ये जो होगा 20 प्लस 35 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 55%। और कुल संख्या कितनी है 120, यानी कि हमें निकालना है 120 का 55%, क्योंकि 20 और 35 जोड़ने पे ये हो रहा है 55%। तो 55 और बट प्रतिशत का प्रतिशत हटेगा
तो नीचे आ जाएगा 100। और इसका भी निकालना है हमें 1/3, कि हमसे कह रहा है कि 1/3 इंटू 1/3। अब इसे काटा पीटी कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, और 3 से ये जाएगा 12, 4 बार में 3 चौक 12, क्योंकि 4 बार में गया। अब 4 से गुणा करेंगे 55 में, तो 5 चौक 20 का 0, और 5 चौक 20 और 2 22, क्योंकि 220 हो जाएगा। और 10 क्या है, ये 10 नीचे है, तो इस जीरो से ये 0 कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 22। और 22 कहाँ दिया गया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।